नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल्स में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना कुछ चीजें अब लीज पर ले रही है, खास करके लाइट चॉपर्स और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स को। भारतीय वायुसेना को प्रशिक्षण विमान और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को पट्टे पर लेने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें तब तक लीज पर लिया जाएगा जब तक भारत स्वदेशी रूप से इन्हें पूरी तरह से विकसित नहीं कर लेता। इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल संदीप सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में सैन्य प्लेटफॉर्मों को पट्टे पर देने की अनुमति है। फिक्की के द्वारा आयोजित एक वेबिनार में एयर मार्शल सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए ट्रेनर विमान को किराए पर लेने के लिए RFI भेजने की प्रक्रिया में है। भारतीय वायुसेना पहले से ही मिड एयर रिफ्यूलिंग वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें किराए पर लेने पर विकल्प तलाश रही है, जिसकी तत्काल आवश्यकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 20 से 25 विमानों को 4 से 5 सालों के पट्टे पर लिया जा सकता है। HAL के द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी LUH ने विकास का परीक्षण पूरा कर लिया है और इसकी सीमित श्रृंखला का विकास जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि अच्छा विकल्प है पट्टे पर लेने का और ये बहुत जरूरी है तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना के लिए, तो ये काफी अच्छा कदम माना जा सकता है। वही अगली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो नेवी को लेकर आ रही है। भारतीय नेवी भी अब भारतीय वायुसेना की तरह ही सामानों को लीज पर लेने पर विचार कर रही है। भारतीय नौसेना कुछ प्लेटफॉर्मों को पट्टे पर लेना चाह रही है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने फिक्की में आयोजित लेवरेज लीजिंग फॉर फोर्स लेवल मेंटेनेंस एंड मॉडर्नाइजेशन के विषय पर कहा कि लीजिंग अल्पकालीन अंतराल को कम कर सकती है। नौसेना अपनी ऑपरेशन सहायता के लिए कुछ वेसल्स, जिनमें खासकर की माइन स्वीपर्स, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स यानी कि UAV को लीज पर लेने का विचार कर रही है। अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अंतर्गत आने वाले सैन्य मामलों के विभाग यानी कि DMA ने भारतीय सेना में सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। DMA की इस योजना के मुताबिक अगले साल अप्रैल से सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट उम्र को 1 से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार आयु विस्तार के प्रस्ताव पर बहुत ही सकारात्मक प्रक्रिया मिली है, क्योंकि इससे सभी अधिकारियों को अन्य असैनिक नागरिकों की तुलना में 1 से 3 साल की अतिरिक्त सेवा मिलेगी और वे 60 साल तक सेवा दे पाएंगे। ऐसे में इस प्रस्ताव को अगले साल के वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने से शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले अधिकारी पुनः रोजगार योजना के तहत 58 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होते थे और सेवा करते थे, लेकिन उम्र के विस्तार की योजना लागू होने के बाद रक्षा बल उन अधिकारियों के लिए भी पुनः रोजगार की योजना को बंद कर देंगे जो नियमित सेवा में सेवानिवृत्त होते हैं और कुछ वर्षों के लिए फिर से एक कम रैंक के अधिकारी का वेतन प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू जिले के नगरोटा इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली और सेना ने मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सर्च अभियान अभी भी जारी बताया जा रहा है। आतंकवादी ट्रक में सवार होकर आ रहे थे। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर के 2 SOG भी घायल हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने खुफिया रिपोर्ट मिलने पर बन टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर निकलने के प्रयास में थे। सुबह 5 बजे करीबन गाड़ियों की चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के एक ग्रुप ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी ट्रक में बैठे थे और वहीं से सुरक्षा बलों पर गोली चलाने लगे। जवाब में सुरक्षा बलों ने उस ट्रक को ही उड़ा डाला। इसके बाद आतंकी जंगल की तरफ भागने लगे। आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर DRDO को लेकर आ रही है। DRDO ने स्वदेशी रूप से ASPJ टेक्नोलॉजी को विकसित किया। आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने अपने F-16 को भारतीय सीमा में प्रवेश कराया था तो सुखोई 30 MKI ने उनको मिसगाइड कर दिया, जिससे पाकिस्तान हैरान रह गया। सुखोई ने इसे एडवांस सेल्फ प्रोटेक्टिंग जैमिंग पॉड की सहायता से किया। DRDO ने स्वदेशी रूप से इसी तरह के सिस्टम को तैयार कर लिया है और जल्द ही इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। डिफेंस एविनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि DARE लैब ने एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड बना लिया है। मौजूदा दस्तावेजों के अनुसार इसके 8 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और इसके बाद इनका टेस्ट किया जाएगा। यह एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड किसी भी तरह के दुश्मन के खतरों से निपटने के लिए सक्षम होंगे। इसके लेटेस्ट डिजिटल सॉफ्टवेयर आइसा रडार पर बेस्ड होंगे, जिनका इस्तेमाल दुश्मनों के एयर डिफेंस और ग्राउंड कम्युनिकेशन को नष्ट करने में किया जाएगा। ASPJ को विकसित किया जा चुका है। इस पॉड को MiG-29 UPG बेड़े और सुखोई 30 MKI बेड़े पर जोड़ा जाएगा। इसके बाद स्वदेशी तेजस MK2 पर भी इसे लगाया जाएगा। दोस्तों, जैमिंग पॉड काफी महत्वपूर्ण है, जिसे कि भारत ने खुद बना लिया है।
अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है हाफिज सईद को लेकर। मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में पंजाब की एक और अदालत ने सजा सुनाई है। मुंबई में आतंकी घटना में 166 लोगों की जान चली गई थी और इस हमले ने देश समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। साथ ही कोर्ट ने हाफिज सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और 1.1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। हाफिज सईद के 2 साथियों जाफर इकबाल और यहा मुजाहिद को 10.5 साल जेल की सजा सुनाई है, जबकि अब्दुल रहमान मक्की को भी 6 साल की सजा दे दी गई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जमात उद दावा के खिलाफ 41 केस दर्ज करे हैं, जिनमें से 24 में फैसला आ चुका है, जबकि बाकी अदालत में लंबित है। हाफिज सईद के खिलाफ 4 मामलों में फैसला आ चुका है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है और अमेरिका ने उस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या सवाल है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लेकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।